न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर की गति तेजी से आगे बढ़ रही है और उसको लेकर ही जो नो मैपिंग वाले मतदाता हैं उनको लेकर नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इस नोटिस के जरिए उन्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि वो वाकई में मध्य प्रदेश यानी देश के कहा जाए मतदाता हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी और संबंधित दस्तावेज की जानकारी भी जो है उस नोटिस के साथ उनको दी गई है। लिहाजा अब ये जो जानकारी इनसे मांगी गई है उसके बाद नो मैपिंग वाले मतदाताओं का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या हाल है। मैं तो सर अपना काम धंधा छोड़ के आया हूँ। कल मेरे को नोटिस मिला था बीएलओ के द्वारा। उन्होंने बोला था कि आपको जो कल न्यू कलेक्टेड जाना है सवेरे 9 बजे। मैं तो सवेरे 8:30 बजे घर से उठ के सीधे यहाँ भागा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर काम करता हूँ। तो ये नोटिस मिला, क्या बताया गया था नोटिस में आपको? इसमें आपका पुराना जो रिकॉर्ड हो वो लेके आइए। तो हमारी मम्मी की जाति थी, उससे हमारा काम हुआ है आगे और जहाँ पे दस्तावेज करे हमने जमा करे हैं और हम अब जा रहे हैं ड्यूटी। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या मालूम था जब आपने फॉर्म भरा होगा तो क्या फॉर्म में अधूरी जानकारी दी गई आपके द्वारा? नहीं, अधूरी जानकारी तो नहीं दी गई है, मगर उन्होंने बोला था कि आप जा दे रहे हो, अगर बाकायदा अगर आपका रेट होता है तो आपको नोटिस दिया जाएगा। मगर कल नोटिस मिला है तो हमको आना पड़ा। हमारी सूची में नाम कट जाएगा तो हमारी लिए दिक्कत है, हमारा अधिकार छूट जाएगा। कौन सा अधिकार छूट जाएगा आपका? वोट नहीं डाल सकते ना हम, इसलिए तो वोट डालना कितना जरूरी लगता है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी अधिकार है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जब आपको नोटिस मिला तो आप भी यहाँ पहुंच गए। आपने क्या दस्तावेज लगाया? आपने मम्मी की जाति लगाई, मूलवासी लगाया और आधार कार्ड वगैरह वोटर कार्ड वगैरह लगाए। ये बताइए कि डॉक्यूमेंट को लेकर बताया गया था कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप कलेक्टेड आना, वरना कई बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्यूमेंट अधूरे लेकर आते हैं फिर यहाँ से वापस घर तक जाना पड़ता है। उन्होंने बोला गया था हमारे पास, इसलिए हम सब दस्तावेज लेके आए थे। सारे दस्तावेज लेके आए हैं। अच्छा, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कर रहे थे उस दौरान कुछ लोग आपको ऐसे मिले क्या जो लोग डॉक्यूमेंट की कमी के कारण परेशान हो रहे हो? नहीं करा अभी तो हमारा ही नंबर था, पूरा नंबर था और पूरा ओके कर दिया था। क्या करते हैं भैया आप? सर टैक्सी ड्राइवर है। हैं आप भी नोटिस के कारण आए हैं यहाँ पर? हाँ, अपनी मिसेस के कारण। उनका नोटिस क्या है, उनके डॉक्यूमेंट में कमी आ रही है। किस तरह की कमी आ रही है? वो क्या है, जैसे मार्कशीट में आका उनने वो मंगाया था एसआईआर का 2003 की गणना, तो यहाँ पर साइट नहीं खोल रही 2003 की। हाँ, तो बाकी का तो पूरा कंप्लीट है, बस 2000 साइट नहीं खोल रही, तो इस वजह से उन्होंने नोटिस भेज दिया है। सिर्फ मतलब वेबसाइट काम ना करने के कारण आपको नोटिस दे दिया गया। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो संबंधित मतदान केंद्र वगैरह, भाग क्रमांक वगैरह की तो जानकारी आपने भरी होगी उसमें? सब भरी। और जो हमारा बीओएलओ होता ना, उसने साइट खोली तो वहाँ की साइट नहीं खुल रही। अब वो साइट खुलने के ना कारण नोटिस भेज दिया गया है। तो ये नोटिस अब भेजा है, आप कलेक्टेड आए हैं, अब क्या प्रक्रिया कर रहे हैं आप आगे की? अब जो देखते हैं वो तो मना कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। अब वो नहीं काम खुल रही साइट तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब उस कारण जो मार्कशीट मांगी है तो देखते हैं खुल जाए तो, वरना जो है नहीं है क्या आपके? मार्कशीट है अब लेके जा रहे हैं उसकी फोटो कॉपी। पर जो अपने पास जो 2003 की गणना का जो पोलिंग खुली थी तो वो अपने पास है ना प्रूफ, तो वो प्रूफ नहीं लेना चाह रहे। वो साइड नहीं खुल रही, बस यहाँ की तो कह रहे जो काम नहीं करेगा। कितना परेशान हो रहे हो, कब से परेशान हो रहे हैं आप? जो तो अभी परेशान, पहले जब एसआईआर का फॉर्म आया था तब हुए थे परेशान। अब ये फिर 2 दिन से फिर परेशान होना है और आज फिर परेशान हो रहे हैं। उस सर जो एक और काम सर में बैठे थे उसमें रूम में, तो उनने तो पास कर दिया था। अब जो दूसरे कच्चे रूम में गए ना तो वो ये कह रहे हैं जो काम नहीं करेगा, इनके कोई वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। तो आपके मन में क्या डर आ रहा है? जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि वोट डालना बेहद जरूरी है और यदि ऐसी स्थिति में यदि आपका आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो क्या डर है आपके मन में? मेरे मन में यही डर है, बस ये डॉक्यूमेंट बच्चों के आगे इस पे काम मतलब हट जाने के कारण अगर कोई आगे उनको परेशानी आती पढ़ाई लिखाई में तो वो दिक्कत करे, वो डर है। वैसे कोई डर नहीं है। मतलब आप सारे डॉक्यूमेंट्स के देने के लिए तैयार हैं, बस प्रक्रिया आगे बढ़ जाए बस? हाँ, प्रक्रिया आगे बढ़ जाए कैसे करके। नहीं अब वो अगर नहीं खुलेगी साइड तो फिर मेरे को क्या। रहते हैं आप? हम गिरवाई बेलदापुरा रहते हैं। वहाँ से कलेक्टेड की कितनी दूरी होगी लगभग? वहाँ से कम 17-18 किलोमीटर के समथिंग। 18 किलोमीटर आप आए हैं, क्या करते हैं? और हम कह तो रहे वैसे तो खेती बाड़ी करते थे, कभी कभी पार्ट टाइम गाड़ी चला लेते हैं ड्राइवरिंग लाइन में। मतलब आज के लिए आए तो कहीं ना कहीं काम जो है प्रभावित हो रहा है आपका? अब
ये पता नहीं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परेशान जरूर हो रहे हैं। परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन परेशानी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी बताएं कि मतदाता सहायता केंद्र बनाया हुआ है, वहां पहुंचे तो कुछ जानकारी दी, आपको मदद मिली? मदद तो अभी सवेरे तो कियोले ने फ़ोन किया था कि आप 9 बजे मत आओ, 10:30 बजे आओ। अब 10:30 बजे आने के कारण वहाँ पे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। जो वहाँ पे तो ये समझ लो, वहाँ पे अभी क्रमांक लगाए जा रहे थे, पेच लगाए जा रहे थे, 302 का ही रूम नहीं तैयार हुआ था। तो वहाँ पे अधिकारी भी मतलब लेट हो चुके थे, उनने 11 बजे का 10:30 का टाइम दिया, तो अभी तक काम 12 बजे तक स्टार्ट किया है। सब लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। मतलब लोग परेशान हो रहे हैं कुल मिला के, और इस परेशानी से दूर करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाहर जो है वो बताया गया है कि नोटिस पर सुनवाई की अवधि जो है वो 23/12 से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। लोग आए तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारी कौन है, संबंधित किस विधानसभा से वो आते हैं, किस कक्ष क्रमांक में उनकी सुनवाई होगी, यहाँ तक कि मतदाता जो है उनके मतदान केंद्र जो आवंटित किए गए हैं उसके आधार पर सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, और इस आधार पर संयुक्त कलेक्टर, अधीक्षक भू अभिलेख, इसके अलावा तहसीलदार, ये सभी अधिकारियों की ड्यूटी जो है इस कार्य में लगाई गई है। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि जो लोगों का आना जाना जो हो रहा है वो इस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये तस्वीर सिर्फ बाहर की है। अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ कि वहाँ पर कमरों के बाहर जो कक्ष क्रमांक डिसाइड किए गए हैं वहाँ पर मतदाता क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर जब हम पहुँचे हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सभी वो लोग हैं जिनको नो मैपिंग के आधार पर जो है वो नोटिस जो है वो जारी किया गया है, और यहाँ पर सुनवाई कक्ष जो तय किए गए हैं वहाँ संबंधित अधिकारी बैठे हुए हैं, और वहाँ पर पहुंचकर उनको संबंधित दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर वो पेश कर रहे हैं। उसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि वो नो मैपिंग की स्थिति के आगे SIR की कार्रवाई में वो शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। कुछ मतदाता ही ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को किस तरह का नोटिस मिला हुआ था? हमको तो ये बोला था कि आपका नोटिस आया है, आप कलेक्ट्रेट जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे आइए। क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे आपसे? मार्कशीट। तो ये नोटिस जो आया था, क्या दिक्कत क्या बताई थी आपको? BLO के द्वारा कुछ बताई गई थी दिक्कत क्या आ रही है? 2003 का रिकॉर्ड नहीं दिया, इसलिए रिजेक्ट हो गए। तो आपने फिर रिकॉर्ड में ये परेशानी आपके साथ भी वैसी आई? हाँ जी, एक ही करके हमको परिवार, हम दोनों ही ठानिए दोनों। पहली बार वोट आपने कब डाला था? हमने मायके में आकर डाला था, यहीं पे आकर डाला था मायके में। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि जब आपने वोट डाला है और उसके बाद रिकॉर्ड नहीं मिल पाने के कारण ये दिक्कत क्या वजह से लगी आपको? वही दिक्कत जी है। 2003 का मायके का, तो मायके में हमने वोट डाला ही नहीं है, तो हम पे रिकॉर्ड ही नहीं था। ये आधार कार्ड भी ससुराल में बनाया है, वोटर कार्ड भी ससुराल में बनाया, तो 2003 का रिकॉर्ड कहाँ से ले आएंगे? ये आपने फिर रिकॉर्ड देने के लिए कि भाई इनने तो रिकॉर्ड मांगा है, तो क्या 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 दिया आपने? मार्कशीट लगाइए। मार्कशीट मिल गई आप लोगों को? संभाल के रखी हुई थी? हमारे पास रखी थी, हम ले आए थे अपनी मायके से, तो रखे थे हमने। काफी लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के पास मार्कशीट अपनी, उन्होंने सोचा कि अब शादी हो गई, कोई जरूरत नहीं है, तो क्या संभाल के रखे थे, 5 की मार्कशीट संभाल के रखे थे। इस चक्कर में आज हमारे काम में आ गई। मतलब कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करिए तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है संभाल के रखना चाहिए, वरना परेशानी। रखी थी तो आज काम में आ गई ना, नहीं हम भी वो रह जाते अभी। और भी आप कुछ लोग मिले आपको ऐसे जो अभी मतलब इन छोटी छोटी चीजों के कारण आप परेशान हो रहे हैं? लोग हैं ना अभी लाइन में लगे हुए हैं सर। लाइन में देखिए लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि लोग परेशान इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट जो हैं वो बेहद ज़रूरी होते हैं। और अब जब चूंकि सुनवाई चल रही है SIR प्रक्रिया से जुड़ी हुई, उसमें जब यहाँ पर जो मतदाता पहुँच रहे हैं वो संबंधित दस्तावेज पेश कर रहे हैं, और उसके आधार पर SIR की आगे की प्रक्रिया उनकी बढ़ेगी। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा क्या हाल है आपका? भाई साहब जी जमा करने आए, परेशान है भाई साहब, ड्यूटी छोड़ के आए हैं अपनी। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं सर, प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या नोटिस मिला आपको? नोटिस ये मिला है सब, जहाँ पर लेके आओ सुनवाई, यहाँ कक्के मक्के लगा दी थे पन्ने तरीके से, और बुलाया है यहाँ पर। तो आप क्या डॉक्यूमेंट लेके गए हैं कि आपका प्रमाण हो जाए कि हाँ आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? इसके साथ ही SIR का जो नो मैपिंग जो दिक्कत आई थी अब मैपिंग हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट में लेकर आए हैं आप? सर वोटर कार्ड लाया हूँ और ये समर ID लाया हूँ, और बस ये 2-3 चीज लाया हूँ सर मैं, और कुछ नहीं लाया सर। हाँ। अच्छा, तो उम्मीद है कि इस दस्तावेज को दिखाने के बाद जो सुनवाई के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो मैपिंग आपकी इसके जरिए हो जाएगी। सर देखो हो जाए तो अच्छा ही है। BLO से मदद मांगी थी आपने?
नहीं मैं तो मांगी थी, क्या बताया उन्होंने? कह रहे आप चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले आना, जो कह रहे थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, देखिए चले जाइए तो काम हो जाएगा। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ क्या परेशानी रही, क्या डॉक्यूमेंट में कमी थी आपकी? भैया मेरे पापा का ना आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं था, इसलिए तो वो नोटिस पहुंच गया था कल। अब आप क्या डॉक्यूमेंट लेकर आए? आधार कार्ड लेकर आए? आधार कार्ड लेके आए हैं। मतलब शुरुआत में अगर कर लेते तो नोटिस की दिक्कत थी। आया था तो रेड निकल गई थी, उस चक्कर में नहीं आ पाई। वे 1 तारीख के बाद गया था तो ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब डॉक्यूमेंट आया, अब उम्मीद है अब काम हो जाएगा। अब पता नहीं है भैया हो जाए क्या नहीं, अभी तो लाइन भी लगे भैया। आप कहाँ से आए हैं? मम्मी यहीं पड़िया से आए हैं। गुलपाड़िया से आए हैं। आपके साथ क्या दिक्कत है? वही जो जानकारी नहीं दी थी ना उधर से, मायके से, मैयो बाप के यहाँ से। अच्छा, हाँ, अब क्या डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं आप? माता पिताजी का क्या रिकॉर्ड लेकर आए हैं? वो कुछ नहीं, उसका वो फोटो भेज दिया था उनका, जो हमने मोबाइल में आया था, वो फोटो भेज दिया उन्होंने। तो आप पहले कहाँ रहती थी? मतलब पहले पूर्वी में रहते थे। जिला भिंड? हाँ, जिला भिंड। और आप ग्वालियर में कितने समय से रह रहे हैं? ग्वालियर में ले रहा है हमने 15 साल से, 15 साल से रह रहे हैं। 16 साल से। कभी सोचा नहीं कि मतलब अचानक से SIR शुरू होगा, इतने पुराने डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए? छोटी छोटी पापा जी खत्म हो गए तो कोई नहीं था वहाँ पे, तो इसे मामा वगैरह हमको ले आए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे, हमको और कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक चीज समझ में आ गई है, ज्यादातर लोगों के पुराने डॉक्यूमेंट भी रखना चाहिए संभाल के। अब इतना अब हम छोटे, हमें क्या जानकारी होगी? अब तो मम्मी पापा है नहीं है, मैं ये बूढ़ी है, उनको पता नहीं था इतना। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हुए हैं? गुलपाड़िया से। आपके साथ क्या परेशानी रही? मायके से वो नहीं भेजा था डॉक्यूमेंट्स, कागज और नहीं है। हाँ, वो क्या है ना, मम्मी के बोर्ड नहीं आते तो वहाँ पे वो फार्म नहीं आया था, तो वो भेजा नहीं था पता, इसलिए मार्कशीट वगैरह समग्र ID वगैरह लेके आए मम्मी ने। बिल्कुल, देखिए इस तस्वीर में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक परेशानी जो आ रही है वो आई है महिलाओं को, क्योंकि शादी के बाद जब वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो उस दौरान दस्तावेजों की काफ़ी दिक्कत आती है। अपने पिता माता के घर से यानी मायके पक्ष से जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मांगना है वो बेहद ज़रूरी है, और उसको पुराना रिकॉर्ड निकालना उसमें भी काफ़ी परेशानी आ रही है। और ये सिर्फ एक ही जगह का नहीं, एक ही कक्ष क्रमांक की तस्वीर ही नहीं। आइए आपको दूसरे कक्ष क्रमांक पर लेकर चलता हूँ जहाँ की तस्वीर क्या बयां कर रही है। अब हम पहुँचे हैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले मतदाताओं के बीच, जिनको नोटिस जारी हुए हैं, ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, और उनको इस SIR की प्रक्रिया के जरिए जो नो मैपिंग की स्थिति के बाद नोटिस जारी हुए हैं, वो कुछ नोटिस इस तरह के जारी हुए हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको आज इतने बजे से इतने नंबर कमरे में जो है वो उपलब्ध होना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कलेक्ट्रेट के रूम नंबर 216 में इनको मौजूद रहना है। ये लक्ष्मण कुशवाहा जी हैं जिन्हें नोटिस जारी हुआ है। भाई जब आपको नोटिस जारी हुआ, ये जानकारी मिली, तो इससे पहले जब आपने SIR को लेकर जब फॉर्म फिलिंग चल रही थी, फॉर्म भरे जा रहे थे, उस समय क्या कमी छोड़ दी थी आपने? नहीं, ये तो घर वालों ने दिया था मतलब। हाँ, तो मेरे को तो बाद में नोटिस मिला है, जब क्या नाम है इसमें डेट थी 5 तारीख की, तो जो कि मैं आज आया हूँ यहाँ पर, तो इसमें बताया 2003 की जो जानकारी है जो मतलब मेरी, तो वो फिल करनी है इसमें, या फिर मार्कशीट हो गई, जो कि बताया नहीं गया मुझे। खाली ये बोला था जो 2003 की वोटर लिस्ट जो है वो आपको देनी है फोटो कॉपी, और यहाँ आके पता चल रहा है कि मार्कशीट या फिर मूल्य निवासी जो आपकी पुरानी वो है वो भी लगानी है। कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ सैदरी गाँव से। कितना दूर है कलेक्ट्रेट से? यहाँ से होगा करीबन 20 किलोमीटर की 20 करीब। किलोमीटर। तो आने जाने में कोई परेशानी, चूंकि आप जहाँ बता रहे हो कि आप डॉक्यूमेंट लेकर आप आए नहीं हो, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आने पड़ेंगे। अब वो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना अपने काम के लिए। आप वोट थोड़ी ना कटवा सकते अपना, है कि नहीं? अच्छा, वोट इतना जरूरी क्यों लगता है आपको? अरे वोट है अपना हक है, अधिकार है। अब इस अधिकार की लड़ाई के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। आप चूंकि आप बता रहे हो कि डॉक्यूमेंट आप जो लाने थे वो लेकर नहीं आ पाए, तो ये BLO से संपर्क नहीं किया था कि वो बताएं आपको क्या क्या लेकर जाना है? मैंने तो खाली लिस्ट का बोला था, जो कि मतलब लिस्ट ऑनलाइन मेरे पास पड़ी थी, तो उसकी फोटोकॉपी मैं निकलवा लेता। तो मतलब उससे मैं बोला था उनसे, तो मतलब बोल रहे थे कि क्या नाम वो भी हो फोटोकॉपी मार्कशीट वगैरह, तो वो भी डली है, लेकिन फोटोकॉपी निकलवाना तो जाना पड़ेगा अभी। जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये है कि अगर समय पे सारे दस्तावेज बता दिए जाते तो वो दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसके नोटिस के साथ में एक दूसरा पेज जो है वो सभी मतदाताओं को दिया जा रहा है। वो पेज भी मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों तक जाए। इसमें ये साफ जानकारी दी जा रही है कि आपको ये पॉइंट वार दिए गए हैं कि कौन कौन से दस्तावेज जो हैं आप लेकर जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे दस्तावेज यहाँ मौजूद हैं। उदाहरण के लिए इसमें पासपोर्ट है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने जो पढ़ाई करी है, स्कूल एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी की है,
शैक्षणिक दस्तावेज हैं, यदि आपको सरकारी कोई पट्टा मिला है, ये तमाम बिंदु जो हैं इसमें इंगित किए गए हैं, बताए गए हैं। ये आपने पढ़ा नहीं था क्या? मैं था ही नहीं घर पे ना। हाँ, मैं तो अभी आया हूँ। तो मतलब आप डायरेक्ट आए और डायरेक्ट ही आया था मैं तो लेके खाली। बिल्कुल। देखिए, चूंकि जैसा कहा कि वोट जो है वो हमारा अधिकार है और अधिकार के लिए यहाँ पर ये सभी लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? सैंतरी से। आप भी सैंतरी से आए हैं। आपके डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है? मैं तो जानता नहीं। एक ही चीज, आपके घर से फोटोकॉपी मंगाओ और ये मार्कशीट मंगाओ, वोटर कार्ड की फोटोकॉपी करवाओ। तो बस ये आप फिर जब आपको जानकारी दे दी गई तो आप कौन सी मेन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, इससे प्रमाण हो जाए कि हाँ आप वोट देने के लिए आपकी मैपिंग हो जाएगी आपकी SIR के लिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आई हैं आप? वोटर कार्ड की फोटोकॉपी है और ये फॉर्म है ये बनने के लिए, वो वापस कर दिया। वापस क्यों कर दिया? क्या कमी बताइए? क्योंकि अपने घर से ये पूरी क्या कहते नहीं ये जानकारी मंगाओ जी। तो मायके की जानकारी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह पिताजी के या माताजी के घर के किसी सदस्य के नहीं है आपके पास? जो अभी बोला है तो अब मंगा रहे हैं फोन पे। अच्छा, मतलब आप नोटिस आपको मिला, उस नोटिस की टाइमिंग आपको मिली और टाइमिंग के आधार पर आप लोग यहाँ आ गए, लेकिन ये पता नहीं था आपको? नहीं बताई बिन्ने घर पे के मायके के लगेंगे कि जी कागज लगाएंगे, मायके की बहानी बताई थी जी कागज देवेगा वो घर। जब आप निकले तो आपने पूछा अपने BLO से कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएं, अगर उन्होंने नहीं बताया तो हमने कहा तो बेग जो करे जी जमा होगा वहाँ। अच्छा, वहाँ जाके आपको ये बताया गया कि जमा कर दो बस? बस। और आप यहाँ पर आ गए? तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 1 घंटा हो गया। ज्यादा 1 घंटा से ज्यादा हो गया हमें। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट आप मंगवा रहे हैं? हाँ। कहाँ है आपका मायका? मायका हमारा यहाँ है बामोर गांव, इधर मुरैना साइड। मुरैना जिले के से। तो वहाँ पर घर में किसको बुलाया आपने? हमने अपने पिताजी को बुलाए, वो भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट? हाँ। देखिए भैया, ये स्थिति जो है वो यहाँ बन रही है और सभी के साथ ज्यादातर यही परेशानी आ रही है। आपके साथ भी यही स्थिति आई है? मायके पक्ष से डॉक्यूमेंट की परेशानी आई? क्या परेशानी? कागज है कुछ नहीं है। क्या कमी है आपके? क्या है? मार्कशीट का पता कहाँ डरी हुई मायके। कहाँ तक पढ़ाई करी आप? हमने करी है 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ाई करी है, लेकिन मार्कशीट का पता नहीं है। मार्कशीट का नहीं पूछन पर भाई। शादी को कितना समय हो गया? शादी है 16 साल है, 18 साल है। 18 साल हो गए। आप मतलब आपको ये पता ही नहीं था कि 18 साल बाद शायद 8वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ जाए? तो आप माए भैया पढ़ रहे हैं ना कॉलेज में, 3 बजे छुट्टी होगी तब पता पड़े। तब वो जानकारी देंगे, तब शायद मिल जाए तो काम हो जाएगा। हाँ, आपके साथ भी ये परेशानी है? हाँ वही परेशानी है, मार्कशीट ना है। आपके में क्या कमी बताइए? मार्कशीट नहीं है वहाँ, मार्कशीट। अच्छा, बिल्कुल। देखिए ये जो तस्वीर है, ये परेशानी वाली स्थिति है। इनके साथ मार्कशीट की परेशानी है, उनके पास मायके से संबंधित पिताजी के माताजी वोटर कार्ड से संबंधित जानकारी मांगी। आपको क्या जानकारी लगी है? वही मांग रहे हैं मार्कशीट। आपने पढ़ाई करी है? पढ़ाई तो करे, मार्कशीट ही नहीं है। कहाँ तक पढ़ाई करी आप? 5वीं तक। 5वीं तक करी। मार्कशीट खो गई या मतलब काफी समय हो गया, लंबा वक्त? हाँ लंबा वक्त। देखिए ये लंबा वक्त हो गया है और इस कारण से लोग जो है परेशान हो रहे हैं। आपको भी नोटिस मिला है? बिल्कुल सर, नोटिस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये ग्वालियर का ही हूँ। और ये में कहाँ रहते हैं? मैं सिंधिया नगर में रहता हूँ। सिंधिया नगर में। तो ये आप क्या डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं कि ये प्रमाण हो जाए? मतलब कहने का ये डॉक्यूमेंट मैंने पहले पूरे भेजे थे, तो इसमें अब कहा है मतलब ऐसा कोई चीज आया 2003 की 2004 की, तो मैं ये लेके आया हूँ। तो अब इसको देखता हूँ क्या होता है, मेरी समस्या का हल होता है या नहीं होता है। ये बताइए, आप लोग यहाँ तक परेशान हो रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने भी माताजी बैठी हुई थी, इन्होंने भी बताया कि जो BLO हैं उन्होंने कहा कि आपको जो नोटिस दिया है, इस नोटिस को लेके आप तो बस कमरा नंबर में चले जाना। तो ये जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई कि क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं? क्या सर ये जानकारी मतलब सरकार की वैसे ये गारंटी दी कि उनको मतलब लेके पूरे फार्म वहाँ पे भरवाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। न तो कोई फार्म भरवा है, उनने तो कागज लेके दे दिया है। अब आप परेशान हो, मजदूरी छोड़ो, परेशान हो। मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो भरवाया गया था उसमें कोई ना कोई जानकारी कमी छोड़ दी, इसलिए आपको नोटिस मिल गया। और अब जो है वो नोटिस मिलने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, पेश करने हैं अधिकारी के सामने, वो भी नहीं बताया? नहीं कुछ नहीं बताया। अगर बता दे तो कितनी मदद मिल जाती? अरे बहुत सारी मदद मिल जाती, ये सरकार की गलती है ना। अच्छा, आपने अपने BLO से शिकायत करी इस चीज़ की? नहीं साहब, BLO हमारे यहाँ गए ही नहीं है। देखिए ये परेशानियां हैं और इस परेशानी के कारण ज़्यादातर महिलाएं आप देख रहे हैं कि जिस
कक्ष क्रमांक के हम सामने जा रहे हैं, वहाँ पर जो है महिला नजर आ रही हैं, बच्चों को लेकर आई हुई हैं। आपके नोटिस में क्या कमी दिखाई दी? हमारे नोटिस में नाबालिग कर दिया है हमें। आपको नाबालिग बना दिया? हाँ। उसमें क्या क्या रीजन बताया बीएलओ ने? कि जे तुम वोट नहीं डाल पाओगी, नाबालिग हो आप, आपके कागज नहीं। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 26। तो फिर आपको नाबालिग कैसे? इससे पहले कभी वोट डाला है आपने? वोट डाली है ना। हाँ, वोट डाल रही है, पर इन साल ही नहीं डाल पा रहे हैं। नहीं तो अब आपने अभी तक आपने वोट डाला है, और वोट का अधिकार जो है वो आप 18 साल के हो जाते हो तब मिलता है, तो फिर नाबालिग कैसे बना दिया आप? अब पता नहीं, उसमें लिखा है जो हमारे नोटिस में लाया ना, उसमें नाबालिग। आपका नोटिस कहाँ है? अच्छा, वो ले गए। तो अच्छा, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर आए हैं आप जी प्रमाण करने के लिए कि हाँ हम वोट डालने का अधिकार रखते हैं? आधार कार्ड और वोटर कार्ड। हाँ, बस ये लेके आए। मार्कशीट वगैरह माई के पक्ष से, क्योंकि वहाँ से आए, कोई पुराना रिकॉर्ड वहाँ का भी मांगा गया है? हाँ, वो भी निकलवाने गए हैं। हाँ। तो वहाँ आपके बीएलओ ने, जो मैंने सवाल सभी लोगों से कर रहा हूँ, आपके जो बीएलओ है जो आपको नोटिस देने के लिए घर पर आए थे, क्या उन्होंने नहीं बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट कुछ नहीं बताया, बस नोटिस दिया। उन्होंने बोला कि इसको पढ़ लेना और साइन कर दो इस पर, और आपका एक फोटो खिंचवा लिया उन्होंने बस। हाँ, देकर चले गए। इसमें तारीख लगी होगी, उस तारीख पर आपको पहुँचना है। मतलब ये बता के नहीं गए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाए? नहीं, ये वो बता के नहीं गए। अगर ये बता उन्होंने तो बात हम जा चुके होते घर पर, छोटे बच्चे को लेकर आए हैं साथ में। कितना परेशान हो रहे हैं आप? कितना वक्त हो गया यहाँ? 1 घंटे से ज्यादा हो चला। 1 घंटे का हाँ, 1 घंटा से तो हो गया। आप जो डॉक्यूमेंट दे देंगे उसके बाद जो जानकारी मांगी है वो सही साबित हो जाएगी, मैपिंग हो जाएगी आपकी एसआईआर की फॉर्म, मतलब फॉर्म में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी शायद। हाँ, शायद होगी शायद कमी, तई से लिया नहीं है हमारा, नहीं तो हो जाता। आप कितनी दूर से आए हुए हैं? 37 से 20 किलोमीटर दूर होगा अभी तो यहाँ से। दूर होगा। देखिए, ये परेशानी जो है ज्यादातर लोगों को आ रही है। भैया, आप भी इसी काम से आए हुए हैं? हाँ सर, आए हैं सर, हम भी काम से आए हैं। क्या करते हो आप? कारपेंटर का काम है सर हमारा। कहाँ काम करते हो कारपेंटर? ये डीडी नगर में। डीडी नगर में। तो नोटिस आपको मिला, कब मिला आपको नोटिस? सर नोटिस तो हमको सर मिल गया था, करीबन 15-20 दिन पहले मिल गया था। हमारा 20 दिन पहले? हमारा तो काम हो गया सर। आपका काम हो गया? तो काम आपका कैसे हुआ? सर हमारे घर पे कल बीएलओ गए थे, तो उन्होंने बोला था आपका ये क्या है, वहाँ से मतलब हमारी ससुराल है, वहाँ से क्या है वो आया था। हमने उनकी जानकारी नहीं लिखी थी उसमें, तो वो जानकारी लिखनी बाकी थी, इसीलिए हमने क्या अभी ला के लिख दी हमने, तो हमने जमा कर दिया, हमारा हो गया। तो आपका मेन डॉक्यूमेंट कौन सा लगाया जिससे आपका काम हो गया? सर देखो, मुझे क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे आप? हमारा पास यही वाला डॉक्यूमेंट रह गया था। मतलब पुरानी लिस्ट जो है वो मांगी थी आपने, 2003 वाली वो लिस्ट दे दी? हाँ, उससे आपका काम हो गया। अच्छा, आपके आसपास ये और भी लोग पीछे नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगा कि लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है, अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना जरूरी है? पुराने डॉक्यूमेंट कभी भी काम आ जाते हैं। पुराने डॉक्यूमेंट ऐसा है सर, कभी भी काम में आ सकते हैं, और ऐसा होता है कभी कभी सालों पुराने डॉक्यूमेंट काम में आ जाते हैं अपने, ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन ज़्यादा परेशानी महिलाओं के साथ में इसी कारण से आ रही है, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आ गई, पुराने डॉक्यूमेंट वहाँ छूट गए। देखो, हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि अपने डॉक्यूमेंट कहीं भी फेंक दे, ऐसा कोई नहीं है आज की डेट में, ऐसा कोई नहीं दिखता मुझे। सब लोग संभाल के रखते हैं, सब लोग संभाल के रखते हैं। हमारा काम हाल हो गया, हमें समस्या नहीं आई, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सेफ थे, हमारी समस्या सॉल्व हो गई। हाल ये है कि दस्तावेज छोटा हो या बड़ा हो, वो दस्तावेज होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है, उसको संभाल के रखना बेहद जरूरी है। जरूरी है, देखिए बेहद जरूरी है। और यही आप देखिए तस्वीर कि जो सुनवाई कक्ष बना हुआ है, अंदर तक जो है लंबी भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो महिलाओं को ही आ रही है, क्योंकि वो शादी के बाद जब ससुराल आ गई तो पुराने काफ़ी डॉक्यूमेंट जो हैं वो छोड़ आई, और उसके बाद अब जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस प्रक्रिया के ज़रिए अब उनको ये मालूम चल रहा है कि उनकी 5वीं की मार्कशीट भी जो है वो बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। कई जगह ऐसी तस्वीर आई है कि जहाँ पर महिलाओं ने विशेष रूप से ये बताया है कि उनके माता पिता शांत हो चुके थे, उनको उनके विषय डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है, शादी के बाद अब डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो संबंधित कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो भी उनको दी जा रही है। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति यहाँ पर नजर आए, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि बीएलओ के द्वारा जब स्थानीय लेवल पर उनके घर पर पहुंचकर जो नोटिस दिए गए, उस नोटिस के दौरान सिर्फ फोटो खींचकर खाना पूर्ति कर ली गई। यदि समय रहते उनको ये जानकारी दी जाती कि कौन से जरूरी दस्तावेज जो कि उसके ठीक पीछे दिए गए हैं उनको व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन वो जानकारी का अभाव, बीएलओ की कहा जाए जो आरोप लगाए गए हैं कि जानकारी नहीं दी गई, तो इस स्थिति से लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम भी लोगों को जागरूक करें, जो भी मतदाताओं को एसआईआर के दौरान जो मैपिंग के कारण
जो नोटिस दिए गए हैं उस नोटिस के साथ में आपको जो दस्तावेज दिया गया है उस दस्तावेज को आप पढ़िए। उसमें स्पष्ट रूप से आपको दिए गए हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं, जिसके जरिए आसानी से नोटिस की प्रक्रिया जो है वो खत्म होगी, आपकी मैपिंग की प्रक्रिया होगी और आगे एसआईआर कार्रवाई में आप भी पूरी तरह से शामिल हो पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।